संसद सत्र खत्म होने में महज 4 दिन बाकी हैं। वक्फ बिल जेपीसी में पेश होने के बाद संसद में पेश किया जाना है। बीते दिनों अमित शाह ने ये बात कही थी कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में पेश होगा, लेकिन इस बिल के पेश होने के ऐन मौके पर बीजेपी सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने 3 सुझाव वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिए हैं, जिन्हें कई लोग 3 शर्तों के तौर पर भी देख रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल चर्चा के दौरान आएगा तो उनके इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने सरकार को कौन से 3 सुझाव दिए हैं। जेडीयू ने मोदी सरकार से कहा है कि जमीन राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, मतलब जो वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। तीसरा सुझाव ये है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी हो तो उससे तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वक्फ विधेयक के पेश किए जाने पर नीतीश कुमार संसद में उसके खिलाफ रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि नीतीश ने उस परंपरा को जारी रखा जिसका वो लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ये संदेश दें कि कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। बता दें कि कुछ वक्त पहले एनडीए के दूसरे बड़े सहयोगी दल के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा था कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा से अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार हमेशा वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। चंद्रबाबू नायडू ने यह स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट ऑर्डर 43 के आने के बाद अनावश्यक विवाद पैदा हुआ। जब मामला अदालत पहुंचा तो वक्फ बोर्ड का कामकाज ठप हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने इस आदेश को रद्द किया और बोर्ड को पुनर्गठित कर वक्फ संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित की। चंद्रबाबू नायडू ने इस दौरान आगे कहा था कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदमों पर उनकी सरकार ने 2025-26 के बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नायडू ने कहा कि टीडीपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय किया है और एनडीए शासन में उनकी स्थिति और भी बेहतर होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के शासनकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा मुस्लिम समुदाय के कल्याण को प्राथमिकता दी है। अब जेडीयू और टीडीपी वक्फ बिल पेश होने पर क्या रुख अपनाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।